आज के शैक्षणिक कार्यक्रम में मैं सुनील सिंह असवाल विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड से आपका स्वागत करता हूं। आज के गणित शिक्षण में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 विषय गणित और अध्याय 2 बहुपद पर। चर्चा के बिंदु हैं बहुपद, बहुपद के शून्यक और बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से, और जो है बहुपद। बहुपद कैसे बनते हैं? हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि चर संख्याएं जैसे कि x, y, z जिनका कि हमें मान पता नहीं होता है, चर संख्याएं होती हैं। और अचर संख्याएं जो कि हमारी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 या अन्य कोई भी संख्याएं जिन्हें हम जानते हैं वो अचर संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों से ही हमारा बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे कोई, यह हमारा एक चर का बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार यह भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। तो बहुपद भी हमारा एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही होता है, जिसमें कि चर की घात, यानी जो हमारे चर संख्याएं हैं x, और यहाँ पर भी x है, जहां पर x की घात एक पूर्ण संख्या होती है वह कहलाते हैं बहुपद। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर 8x² - 7x + 5, तो यह क्या है? एक बहुपद है। यहाँ पर 5y + 9 एक बहुपद है। अब बहुपद की घातों पर आ जाते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। अगर हमारे पास कोई पद px है, उस पर x की उच्चतम घात, यानी जो x की पावर है वो कहलाती है उस बहुपद की घात, यानी डिग्री। एक उदाहरण लेते हैं, 4x² - 9x की पावर 1 + 7x की पावर 0, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4x² - 9x + 7। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा चर राशि है x, तो उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। इसलिए इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। इसी प्रकार इसमें देखते हैं y की पावर 1, तो इस 1 को लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर चर की घात 1 सबसे बड़ी है, और जो अचर पद यहाँ पर है इसे भी हम चर की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी? 1। अगला बहुपद देखते हैं, 3x की पावर क्यूब -2x² + x की पावर 1 - 1x की पावर 0। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। इसलिए बहुपद की घात कितनी होगी? 3। अब घात के आधार पर देख लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे 2x + 3, तो इसमें चर राशि की घात कितनी है? 1। इसलिए इसे एक घात का बहुपद या रेखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार y + √2, तो y की घात भी कितनी है? 1, इसलिए इसे रेखिक बहुपद कहते हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे 4x² - 9x + 7 या y² - √5y और 6z²। यह भी द्विघातीय पद है, क्योंकि चर राशि की घात कितनी है?
2। इसी प्रकार घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, जैसे 2x³ प्लस 3 या y³ प्लस √2 या 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। सबसे बड़ी घात कितनी है? 3, इसलिए यह त्रिघात बहुपद कहलाता है। अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यक। तो किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात कैसे किया जाता है, आइए इस चीज को देख लेते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए कोई बहुपद लेते हैं, px बराबर 2x प्लस 6। अब जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि बहुपद में चर का वह मान, यानी चर जो हमारे पास है x, उसका मान क्या रखने पर बहुपद के मान को शून्य कर देता है, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर हम x की जगह और ये हो गया -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार -3 बहुपद 2x प्लस 6 का एक शून्यक है, क्योंकि -3 रखने से बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। px इज इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 5, इसका भी हमें शून्य ज्ञात करना है। तो x की जगह हमें क्या मान रखें कि इस बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त हो, तो देख लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर और 5 और 1 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार x बराबर 1 रखने पर जो बहुपद x² माइनस 6x प्लस 5 था, इसका शून्यक हमें प्राप्त होता है। तो x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यक कहलाता है। अगला टॉपिक है बहुपद का मान। हम किसी बहुपद में मान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। तो बहुपद है px बराबर 5x² प्लस 6x माइनस 8 और चर का कोई मान x बराबर 1 लेने पर किस प्रकार से मान ज्ञात किया जाता है। तो p और x की जगह 1 रखेंगे और यह 5 1² प्लस 6 इंटू 1 माइनस 8, इसको हल कर लेते हैं। 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 इंटू 1 6 माइनस 8। इसी प्रकार 5 और 1 का मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 5 और 6 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। इस प्रकार हम बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं, किसी रेखिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। आप एक ग्राफ की आकृति देख रहे हैं। यहाँ पर y = px एक बहुपद है और इस px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ग्राफ पर x अक्ष को एक जगह पर यह काटा गया है। तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 1, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर ग्राफ x अक्ष को 1 और
दो दो जगह पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? दो। तो शून्यकों की संख्या दो, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। तो शून्यक हम सभी जानते हैं और गुणांक जो हमारे बहुपद में चर राशि के साथ गुणा वाले अंक हैं, उन्हें गुणांक कहा जाता है। तो देख लेते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हों, तो शून्यकों का योग, इन दोनों शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? जो कि हम होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी शून्यकों का योग अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, अल्फा प्लस बीटा, और माइनस बी बटे ए। एक्स का गुणांक यहाँ पर हम देख रहे हैं बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। इस प्रकार हम शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। दूसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल, इसको भी देख लेते हैं। ये होता है अचर पद, जो कि हमारे यहाँ पर है c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है a। इस प्रकार शून्यक अल्फा बीटा का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अब एक उदाहरण के माध्यम से शून्यकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। बहुपद है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक इजिकल टू माइनस एक्स का गुणांक 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और यह प्राप्त हुआ -7। इस प्रकार शून्यांकों का योग ज्ञात किया जाता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और इसके बाद शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, अर्थात शून्यकों का योग और गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा इस प्रकार, हमने इसके गुणनखंड कर लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सहायता से, जो कि होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, और इससे हमें प्राप्त होता है शून्य अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के दो शून्यक होंगे। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो कि होता है माइनस एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक हम देख रहे हैं यहाँ पर है ही नहीं, तो वो हो गया 0 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है 1, इसलिए ये हो गया 0। इसी प्रकार गुणनफल वो भी देख लेते हैं। अचर पद
यानी कि -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। इस प्रकार ये प्राप्त हुआ -3। तो इस प्रकार किसी बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात किया जाता है। अगला टॉपिक है बहुपद ज्ञात करना। अगर किसी प्रश्न में शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हो तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो शून्यकों का योग एवं गुणनफल देने पर बहुपद ज्ञात करना, तो ये एक सूत्र की सहायता से पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल है। तो इस सूत्र की सहायता से हम द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यांकों का योग दिया है -3 और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा दिया हुआ है 2, तो हमें ज्ञात करना है पी एक्स यानी बहुपद क्या होगा। इस सूत्र की सहायता से देख लेते हैं। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस पर मान रख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग और योग दिया है -3 एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल जो दिया हुआ है। इसको हल कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस प्रकार हमें यह बहुपद प्राप्त होता है। आज के जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की वह है बहुपद, बहुपद के शून्यक और शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। मूल्यांकन के इस भाग में एक पहेली आप देख रहे हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से तीनों शूज का जोड़ कितना प्राप्त होता है 30 और एक शूज और 2 कार्टून इजिकल टू 20, एक कार्टून प्लस 2 सीटी इजिकल टू 13। तो शूज प्लस कार्टून प्लस सीटी का योग आपको बताना है। गृह कार्य के अंतर्गत एक प्रश्न आपके लिए, एक रैखिक बहुपद है x प्लस 2 और इसका समीकरण होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब आप इसमें x के मान क्रमशः 1, 2, 3, 4 रखते हुए y के मान प्राप्त करेंगे। अब इन मानों को हम x और y के रूप में ग्राफ पर दर्शाएंगे। देखें क्या मिलता है। एक मान देख लेते हैं यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x का मान रखना है 1। तो y का मान क्या मिलता है, y इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। इसी प्रकार x इक्वल टू 1 रखने पर y इक्वल टू 3। तो यह हमारा एक बिंदु बन गया 1,3। इसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर यह आपको हल करना है और दूसरा बिंदु प्राप्त करना है। इसी प्रकार आप इन मानों को रखते हुए बिंदु प्राप्त करेंगे और उन्हें ग्राफ पर दर्शाने की कोशिश करेंगे। गणित की इस कक्षा में हमने जिन भी बिंदुओं पर चर्चा करी
वे अवश्य ही आपको समझ में आए होंगे। इसी क्रम में गणित की अन्य किसी कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।